तो प्रिय बंधु, हम लोग अभी नाम की महिमा देख रहे हैं। तुलसीदास जी नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि नाम से कितने कितने लोग, राम जी आए थे तो
वो उंगलियों पर गिन सकते हो आपकी, इसको 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 ऐसे है। और शबरी, गिरिराज, विभीषण, सुग्रीव, बाली, इन सबको आप गिन सकते हो। लेकिन राम जी के जाने के बाद में नाम कितना बोले, गीद शबरी गीद सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ, सबरी इत्यादि को राम जी जाकर दर्शन दिया और उनको करता देखिए। लेकिन नाम उघारे अमित खला, नाम अमित, यहां पर तुलसीदास जी पर नाम उघारे अमित खल, खलों का, अमित खलों का, खल यानी जो खाए और लड़े, उन खलों का भी अगर हम नाम लेना चालू कर दे तो उनको भी उघाड़ देते हैं। और अगर हमसे कुछ छूटता नहीं हो ना तो नाम लेना शुरू कर दो। नाम का बल, नाम का सहारा बहुत दूर तक ले जाएगा। और कभी कभी ऐसे भी होता है ना, हमारे ग्रंथों में सब चीज आता है, भक्ति योग आता है, ज्ञान योग आता है, सांख्य योग आता है, कर्म योग आता है, ये सब योग आते हैं। हम लोग कभी कभी ये सुनकर हम लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप चूज कर लो। आप भक्ति योग के तो भक्ति योग का बात आपका वो ले लो, आप भक्ति योग में तो कर्म योग का मत लो, सांख्य योग का मत लो, ये सब उनको छोड़ दो। और जैसे जो इस ग्रंथ क्या है, ग्रंथ आज ही मैं सुन रहा था, बोले ग्रंथ क्या है, जैसे आपका केमिस्ट, ग्रंथ है जैसे आपका केमिस्ट। आप जो दवाई चाहो वो मिल सकता है नहीं, लेकिन आप अपने से सब्सक्राइब कर जाओगे तो डेंजरस दवाई डॉक्टर भी नहीं देगा ना, वो जो फार्मासिस्ट वो नहीं देगा। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो तो वो जाकर आप लेकर आ सकते हो। ऐसे ही ये ग्रंथ है, हमारे फार्मासिस्ट है, सब दवाई है, सब तरह का, जो चाहो वो मिलेगा। आपका डॉक्टर, किसी को आपने गुरु मान लिया है, वो जो बताता उसको लेकर चल पड़ा तो वही जाकर आप लेकर आ जाओ। शास्त्र पूरा पढ़कर पूरा सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते, उस पर पूरा न सांख्य योग कर सकते हैं, न कर्म योग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं भक्ति योग सबसे बढ़िया। भक्ति योग में क्या करना है, राम 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 राम, चलते फिरते उठते बैठे राम 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 राम, सिया राम में राम राम करते 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 फिर आप देखोगे इसमें भी राम, उसमें भी राम, उसमें भी राम। इजी वे आउट, कलयुग केवल नाम, मतलब सब पूरा ग्रंथ बता। लेकिन इसमें भक्ति, सांख्य योग, कर्म योग और भी योग आते। तो अपना जो है मार्केट में हम लोग जाते हैं ना, तो जो सब्जी हमको खरीद कर लाना वही लाएंगे, पूरा मार्केट नहीं खरीद लेंगे। नहीं कि अच्छा हम आ गए तो चलो पूरा ले ले, नहीं, जो हमारे काम का है। तो यहां पर हमारे काम का क्या बोले, नाम उघारे अमित खल। नहीं, हम लोग भी कोई जैसे वो नहीं है कि संत महात्मा, हम लोग भी खाली ही है। नहीं, हम लोग भी खल है। जब तक हम लोग नाम नहीं लेना शुरू कर देंगे ना तो हमारे को खल ही समझा। जो नाम नहीं लेते ना वो खल ही होते हैं। वही यहां तुलसीदास जी बताते हैं, नाम उघारे अमित खल। हम लोग खल कब तक रहते हैं, जब तक हम लोग नाम नहीं लेते। नाम लेने लग जाएगा तो यहां कहते हैं कि अमित खल, कईयों खल को भी नाम जी उघार देते हैं। वो मैंने पढ़ा था एक दो उसमें किताब में, कहते एक बंदा वो महाराष्ट्र के विठल 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 पांडुरंग रंगा विठल विठल हरदम बोलता था। वो मजदूर राव, जैसे बिल्डिंग बनते थे ना तो वहां जाकर मजदूरी करता था। वो गया और मजदूरी करते करते पूरा पूरा ढह गया नीचे, वो दब कर मर गया। काफी दिन लगा उनको निकाल कर लेकर आते, तो जब निकालते निकालते केवल हड्डी कुछ बचा बस। इसका तो बोले इसको ये चोखा मेला, इसका वो चोखा मेले का वो कैसे पता चलेगा कि किसका हड्डी है। तो किसी ने कहा कि हड्डी में कान लगाकर सुनो।
हड्डी में कान लगाकर सुना, हड्डियों में से विठल 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 होगा। इतना उन्होंने नाम जाप किया, सोचो ये अभी कलयुग की बात, इतना विठल विठल, चलते फिरते उठते बैठे विठल 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 विठल, उसके हड्डियों में से सुना तो उसमें से विठल 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 आता था। ऐसे एक माँ जी जनाबाई उसका नाम था ना, वो जनाबाई, हाँ, वो गोबर का उपले बनाती थी, वो भी विठल 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 करते, तो गोबर का भी वो करके उपले ऐसे उसमें कुकिंग में काम में आती है ना, गोबर को ऐसे गोला बनाकर उसको ड्राई कर दो तो फिर कुकिंग करते, उससे लकड़ी लाने की जरूरत नहीं होती है। तो किसी ने इसका कुछ चुरा लेकर गए, तो उन्होंने कहा ये तुमने चुराया मेरा। बोले कैसे मालूम, उपले तो सब एक जैसे है ना, गोबर के हैं सब एक जैसे। कहा उसमें नाम लगा, उसमें कान लगाकर सुनो, उसमें नाम आएगा। गोबर के कंडा में जब नाम लगाकर सुन दे तो उसमें से विठल 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 विठल। कलयुग की बात, कुछ और नहीं करना है, नाम लेना चाहिए। यही तुलसीदास जी बताते, नाम लो नाम लो नाम लो। शरण जान सबको, नाम अनेक गरीब निवाज, लोक वेद वर विरद विराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम बालु कपि कटक कठोरा, हेतु हेतु समकीनन तोरा। नाम लेत भव सिंधु तुम्हारी, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सकुल रन रावण मारा, सिया सहित निज पुर लोक धारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर आनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सेवक सुमिरत नाम कपि, बिनु श्रम प्रबल मुद लगी। तिलक समय मदन सुख रमन, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभ राम के नाम बड़ा, वरदायक वरदान। रामचरित शतकोटि महान, दिए महे दिए दान। सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को शरण रखा, यह बात सब कोई जानते हैं। नाम ने अनेक गरीबों को तार दिया, जिसकी बढ़ाई लोक और वेदों में सुशोभित है। श्री रामचंद्र जी ने रीछ और बानरों की सेना इकट्ठी कर पुल बांधने में बहुत श्रम किया, परंतु नाम लेते संसार सागर सूख जाते हैं। हे महात्मा, मन में विचार करो। बोले नाम किसके किसके नहीं, सुग्रीव विभीषण इत्यादि सबको तार दी। विभीषण क्या था? विभीषण को राम का पता ही नहीं, तो डिफरेंट आइलैंड में था ना। नहीं, हम लोग जैसे फिजी में था, नाम का पता ही नहीं होता था, तो डिफरेंट इंडिया से डिफरेंट आइलैंड में थे ना, नाम का पता ही नहीं। ऐसे ही विभीषण तो डिफरेंट आइलैंड में था। नाम के प्रभाव से राम 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 रटते रटते हनुमान जी आ गए। आप शुरू हो जाओ, चालू हो जाओ। भगवान तो आपको बोले योगक्षेमम वहां, आप चालू हो जाओ, आपको मटेरियल भगवान ला ला कर देंगे।
गीता में आया ना, बोले मैं ढो कर लाऊंगा, नहीं मैं ढो कर लाऊंगा, आप चल तो पड़ो, रास्ता वो ठाकुर जी खुद बनाएंगे, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रयास नहीं करना, वो ले जाएगा, वो करेगा, लेकिन एक बार उनके हो जाए और उनका ही नाम जाप करे। सोचो प्रभु जी हम आप के, ऐसे यहां सुग्रीव था, सुग्रीव भागा भागा मारा मारा फिरता था, राम जी से मिला, उसका उद्धार हो गया। और ऐसे बानर की सेना बोले जब जाए समुद्र में वो पत्थर लगाने के लिए, सब पत्थर डूब जाते थे। राम नाम लिखकर नल नील उसको छू लेते थे तो पत्थर तैरने लग जाता था। लेकिन पत्थर तैरा, पुल बना, लेकिन सागर वैसे के वैसे था। सागर नहीं सूखा ना, जो समुद्र, जो संसार, जो वो सागर था ना, समुद्र था, वो सूखा नहीं। लेकिन संसार सागर अगर नाम लेना चालू कर दो ना, तो आपको ना पुल बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं, सूख जाएगा संसार सागर। नाम लेने लगो तो बोले संसार सागर, मैंने कई बार बोला संसार सागर और जो समुद्र एक जैसा है नहीं, तो जो संसार सागर है वो बोले सूख जाएगा, वो गोपद ऐसे हो जाएगा जैसे गाय का खुर जब मिट्टी में पड़ता है ना तो धंस जाता है, तो जितना पानी होता है ना, पानी उसमें भर जाता है ना, तो उसको लांघने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कुछ नहीं ना। ऐसे ही गोपद की तरह हम संसार सागर लांघ जाएंगे जब हम भगवान का नाम लेने लग जाएंगे। और नाम के प्रभाव में वही सुन रहा था, ऐसे नहीं कि हमने अरे उतना दिन मैंने नाम ही नहीं लिया, अब क्या करें यार, नहीं। अगर आपने अपने लास्ट 2-3 वर्ष में भी अगर नाम लेना चालू कर दिया और ज्यादा नाम लिया और मरते दम तक नाम आ गया तो कल्याण हो जाए। लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि आपने जीवन भर अगर संसार में अचर कचर में रहा तो लास्ट में भी वही आएगा, वही आएगा। जितना आप ठाकुर को अपने अंदर डालोगे ना, लास्ट में वही आएगा। संसार को डालोगे, लास्ट में संसार आएगा। तो कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। वही बोले यहां तुलसीदास जी, करहु विचार सुजन मन माही, बोले जो चतुर लोग हैं ना वो विचार कर लो, क्योंकि ये जन्म फिर मिलने वाला नहीं है, ये बार बार नहीं आने। यहां से हम फिर अपना 8.4 मिलियन स्पीसीज कंटिन्यू करेंगे, या हम ठाकुर जी के धाम में जाएंगे, इसको कर रहे हैं। ये ही एक जन्म मिला है कि जो हम लोग इसको काट सकते हैं। ये 8.4 मिलियन स्पीसीज फिर हम नहीं बने, यही जन्म मिला है, काट सकते हैं और कोई जन्म नहीं। तो वही है तुलसीदास जी कहते नाम ले तो बहु सिंधु सुखाई, नाम लेने से संसार सागर सूख जाते हैं। और क्या करते, बोले करहु विचार सुजन मन माय, अपने अपने मन में विचार कर लो कि मेरे को क्या करना है। संसार सागर को सुखाना है कि हमारे को नरक में जाना, नरक 84 लाख जो हो जिसमें जाना, यानी ठाकुर जी के पास हम नहीं जाएंगे जब हम संसार में रचे पचे कच्चे रहेंगे ना। तब बोले मन में सुजन, जो सुजन यानी स्मार्ट बंदा, जो अपने आप में बुद्धि वाला है, वो बोले मन में विचार कर लो क्या करना है। राम ने रावण को संग्राम में कुल सहित मारा, फिर सीता सहित अपने नगर को आए। राजा राम और उनकी राजधानी अयोध्या, जिसके गुण देवता और मुनि अच्छी वाणी से गाते हैं। जो सेवक प्रीति से नाम का स्मरण करते हैं, वे बिना श्रम प्रबल मोह की सेना को जीतते हैं और प्रेम में लीन हो अपने आनंद से विचरते हैं। नाम के प्रसाद से स्वप्न में भी सोच नहीं होता। बोले राम जी क्या किए, राम जी गए अयोध्या से और इतना वो होते हुए गए, सीता मैया को निकाल कर लेकर आए ना, रावण को मारा, इतने राक्षसों को मारा, उद्धार कर तब लेकर, उसको कितना परिश्रम करना पड़ा ना। बोले हम लोग, बोले वही जो राक्षस है ना,
वही सीता मैया की खोज हमारे को भी है ना। भक्ति सीता मैया भक्ति है ना, नहीं? वही सीता मैया की खोज हम लोग भी जाते। ये शरीर लंका रूपी, ये वो है लंका रूपी। इसमें रावण है, विभीषण है, कुंभकर्ण है, बड़े बड़े राक्षस है, जिसको मारना है। हमको मारकर भक्ति मैया को खोजना है, उसको लेकर आना है। राम जी के इतने बानर, इतने पुल, इतना परिश्रम कर कर लेकर आए ना। और हमको अगर सीता मैया की खोज करनी तो बैठकर सीताराम 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 करने लग जाएंगे तो हमारे को ये जितने अंदर के जो राक्षस वो मर जाएंगे और हम भक्ति मैया की खोज कर लेंगे। हमारे को भी भक्ति मैया की खोज है ना। भक्ति मिल गए तो भगवान मिल गए ना। भगवान, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं ना। तो हमको सबकी खोज है सीता मैया की, लेकिन हम लोग उधर ध्यान ही नहीं देते। वही यहाँ पर है। ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है, वर देने वालों को भी वर देने वाला है। यह जी में जानकर 100 करोड़ रामायण में शिव जी ने 2 अक्षरों को निकाल दिया है। 100 करोड़ में 3 का भाग दिया तो 1 करोड़ बचे, उसे भी 3 का भाग दिया तो 1 लाख बचे, फिर उसे 3 से भाग देने से 1000 बचे, फिर 3 से भाग देने से 100 बचे, फिर 3 से भाग देने से 1 श्लोक बचा जिसके 32 अक्षर होते हैं। इसको भी 3 से भाग दिया तो केवल 2 अक्षर रकार मकार रहे। वही शिव जी ने सार जान ग्रहण किया। यह भाग देव लोक, पाताल लोक और मुनि जनों के पास गए। शिव जी ने 2 अक्षर रख तीनों लोक वासियों ने शिव जी से रामायण मांगी थी। एक बार ऐसा हुआ कि 3 लोग, मनुष्य, दानव और देवता, ये 3 गए भगवान से, शंकर जी से रामायण मांगने के लिए। मेरे को रामायण दे दो। तो उस समय शंकर जी ने 100 करोड़ रामायण रचे थे ना, 100 करोड़। उसमें से उन्होंने 3-3 भाग किए। ये ले जाओ, ये ले जाओ, 3-3 दिए। बोले 3-3 देने के 100 करोड़ के 3 भाग करने से फिर 100 करोड़ के 30 करोड़ ना, तो बोले फिर 1 करोड़ बचे उसमें से। अब वो 1 करोड़ में से हाँ डिवाइड किया ना, 33 दे दिया तो एक ही एक बचेगा ही ना। बचेगा ध्यान ना। से सुनो, आप बीच में मत बोलो। नहीं, मैं नहीं गलती। नहीं, मैंने आपका 33 गलती था, लेकिन उन्होंने ठीक कहा है। कि 10 कैसे बचेगा। तो आपका गणित पक्का हो तो आपको पता चल जाएगा एक ही बचेगा। नहीं, आप ठीक हो, आप सही हो। मैंने ही गलती किया, 3 भाग किए। वही तो मैं भी सोच रहा, 10 कहां बचा, 30 मैं भी सोचा कि 30 है तो 90 हुआ, 10 कहां बचा। मैंने भी सोचा ये बात, मेरे गणित गड़बड़ है। तो 33 किया उन्होंने, 3 भाग किया तो एक बचा। चलो माँ जी सुन तो रही बढ़िया से, हाँ, और गणित में मेरे से आ गए। तो फिर बोले क्या हुआ, हाँ 1 करोड़ बचा। 1 करोड़ में से फिर 3 भाग हुआ, कितना हुआ, कितना बचा, 1 लाख बचा। फिर 1 लाख में से 3 किए, फिर 1000 बचे। फिर 1000 में से 3 भाग किए, फिर 100 बचा। 100 में से फिर 3 भाग किए तो केवल 1 श्लोक बचा। वो 1 श्लोक में भी उन्होंने 3 भाग किए थे। वो 1 श्लोक में 32 अक्षर था। 32 अक्षर में से उन्होंने 3 भाग किया, 10, 20, 30 कर दिया, खाली 2 बचा, रकार और मकार, यानी रा और मा। तो सब ने कहा कि मेरे को तो कहा नहीं, अब तुम लोग बहुत लालची हो गए, जितना मैंने दिया ले जाओ, ये 2 तो मेरे पास रहना। इसको तो हम डिवाइड भी नहीं करते, लेकिन ये 2 मेरे पास भी हो रहा, रा और मा। राम बोले मेरे पास ले जाओ और बाकी सब तुम ले जाओ। तो इतनी महिमा है राम की, शंकर जी भी राम को नहीं देना चाहते हैं। इतनी महिमा हम लोग समझ के, सुन के, समझ कर इस पर
कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना है। उठते बैठते खाते पीते चलते चलते राम 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 राम। नहीं, गिरो तो राम, खासो तो राम, छीको तो राम। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, शौचालय में जाओ तो भी शौचालय में मंत्र आपने उच्चारण कर सकते, जो आपने ओम और नमाला, जो ओम से शुरू होता और नमा में होता ना, वो शौचालय में नहीं, लेकिन नाम आप ले सकते हो। शौचालय में अगर प्राण निकल जाए तो कौन जगह लिखा है कि आप यहां नहीं जा सकते हो? कितने लोग शौचालय में गए हैं? नहीं, तो हर समय नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। आगे देखेंगे क्या है। बोलो श्री रामचंद्र की। हरे राम हरे राम नाम प्रभाव शंभु अविनाशी अगर अमंगल मंगल राशि कुशल कार्य के समुनि योगी राम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। हरे राम राम हरे हरे नारद जाने नाम प्रतापु जपिय हरि हरि हर प्रिय आपु नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भक्त शिरोमणि हरि हर साधु। हरे राम राम हरे हरे तुम लागे मुख्यो हरि नामु आयो वचन अनुपम नामु तुम्हें पवन सुत पावन नामु अपने वचन हरि राखे हो रामु। हरे राम राम हरे हरे अमर अजामिल नदन निकाहु गए मूर्त हरि नाम प्रभाव कहो काल की नाम बढ़ाई राम रतन नाम गुण गाई। हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम नाम को पल पकड़ो हरि कल्याण निवास राम हरि कल्याण निवास हो तो तुम रख भय मानते तुलसी तुलसी दास सियावर रामचंद्र की। नाम के प्रभाव से शिवजी अविनाशी है, जो अमंगल का साज सजाए है और मंगल के ढेर है। सुखदेव सनकादिक सिद्ध मुनि योगी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। नाम के प्रभाव से भगवान शंकर बोले अविनाशी हो गए। भगवान शंकर अविनाशी हो गए केवल नाम के प्रभाव से। यानी नाम जपते जपते शंकर जी अविनाशी हो गए। भले ही अमंगल वेश है, लेकिन उसका जो चिंतन करता उसे मंगलमय कर देते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी है। सुखदेव आदि, सुखदेव सनकादिक जितने सिद्ध मुनि है, सब नाम के प्रभाव से भी उस गद्दी पर बैठे जहां वो है। बिना नाम के प्रभाव से कोई वहां टिक भी नहीं सकेगा। तो सोचो हमारे को कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। इसीलिए तो देवता भी बोले तरसते हैं कि हमारे को मनुष्य शरीर मिल जाए। क्यों? देवता लोग हम लोग से बहुत बहुत अच्छा, बहुत ऊंचे नहीं, उनके शरीर चिन्मय है,
लेकिन वो चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। क्यों? क्योंकि देवता लोग भोग भोगते हो, केवल भोग में ही रह जाते हैं। उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि नाम जाप कर ले या कथा सुन ले। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब सुखदेव जी महाराज लेकर बैठे थे ना, तो अमृत लेकर देवता लोग आए थे। कहा कि अमृत राजा परीक्षित को दे दो और हमारे को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा दे दो। तो श्री सुखदेव जी ने डांट कर भगाया था कि भाग जाओ, है? ये कांच देकर मणि चाहते हो, ये नहीं चलेगा। और वो लोग मनुष्य के साथ में बैठकर कथा सुनना नहीं चाहते। शंकर जी जहां पाते वहीं कथा सुनते हैं ना, महादेव है। लेकिन देवता लोग ये साधारण मनुष्यों के, वही श्री सुखदेव जी कहे अगर आकर बैठकर सुनना चाहते तो बैठ लो, बैठकर सुन लो। नहीं, केवल एक्सक्लूसिवली हमारे देवताओं के लिए ये चाहते तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही यहां पर जितने हैं सब नाम के प्रभाव से, नाम चल रहा है तब कहीं ये सब सिद्ध हो गए। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना। जगत को शिव विष्णु प्यारे हैं और आप शिव विष्णु भगवान को प्यारे हैं। नाम जपते ही प्रभु ने ऐसी दया की कि प्रहलाद जी भक्तों में मुकुट मणि हो गए। इस राम नाम के प्रताप से संकटों से बचे। पिता ने नाना विधि के दुख दिए परंतु कुछ बल ना चल सका। सो प्रहलाद की कथा जगत प्रसिद्ध है। नारद जाने वो नाम प्रताप। नारद भी नाम प्रताप को जानता है, क्योंकि नारद जब वेद व्यास जी को बता रहे थे ना कि मेरे पिछले जन्म की देख लो क्या है। मैं दासी पुत्र था, सत्संग किया, चातुर्मास हुआ, वहां संत आए, भागवत किया, वहां पर मैंने बैठकर राम नाम की दीक्षा ली। मैंने साधुओं के साथ में नाम सुना। नाम के कारण वो फिर जब दूसरा जन्म उसको हुआ तो मैं ब्रह्मा के पुत्र बनकर आया। नाम के प्रताप, सत्संग के प्रताप से नहीं तब होता। तो बोले नारद ये जानता है। और ये नाम प्रताप और कौन जानता? प्रहलाद जी जानते। प्रहलाद जी हर समय सतत नाम 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 भगवान में ही चिंतन रहते थे। उसके ऊपर कितना वो दुष्कर्म किए हैं हिरण्यकश्यप ने, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन वो भगवान श्रीमन नारायण नारायण कृष्ण 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 हर समय करते थे। तो उसको देखो बाल भी बाका नहीं हुआ। अग्नि में उसकी बुआ लेकर बैठ गई कि जल जाएगा, वो जल गई। उसको तो वरदान मिला था कि जलेगी नहीं, वो जल गई और ये वैसे आगे। हम अगर चाहिए तो खूब नाम लेकर किसी दिन अग्नि देखो, अग्नि में भी हम लोग प्रवेश करते हैं नहीं? वो आगे जो उतरते हैं ना, जो आगे फायर वॉकिंग होती है ना, तो 7 दिन आपको नियम करना पड़ता है। 7 दिन वहां रहकर और जाप करो। जो जाप नहीं करते वो चढ़ जाते हैं। जाप करो, जाप करते करते फिर आगे में से उतर जाओगे, आपके पैरों में एक छाले भी नहीं पड़ेंगे। ये शक्ति है। मैंने वैसे नहीं कहा था। ये शक्ति है हमारे में। जो देवी देवता लोग हमारे में जो नाम का प्रभाव वो है, देखने में भी आता। जाओ देखो अग्नि फायर वॉकिंग जाकर देखो। आप दूर रहोगे तो आपको आंच लगेगी, लेकिन जो उतर रहा है उसको आंच नहीं लगेगा। जो उतर रहा है उसको आंच नहीं लगेगा। तो ये नाम का प्रभाव है, नाम से ये सब होता है। हाँ, प्रहलाद जी को बोले बहुत, और नारद जी और प्रहलाद जी जैसे बोले सब। ध्रुव जी ने दुख पाके भी राम का नाम जपा। अतः जो
चलयमान न हो, ऐसा उपमा रहित स्थान पाया। महावीर जी ने इसी पवित्र नाम का स्मरण कर राम को अपने वश में कर रखा है। यथा जो प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होए ना सकत मन मोर। ध्रुव भी देखो, ध्रुव ने भी यही किया था। ग्लानी से, दुख से, वो माता के व्यंग वचन से वो चला गया जंगल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीना में उन्होंने संसार में जितने ऑक्सीजन थे सब बंद कर दिए। किसी को सांस भी लेने नहीं दिया उन्होंने, इस नाम के प्रभाव से। सब दौड़कर भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि चलो हम उनको दर्शन देने नहीं जाते, उनका दर्शन हम करने जा रहे हैं, अपने भगत का दर्शन करने जा रहे हैं। कि कौन ऐसा 6 महीना में पूरा सब रोक दिया कि सांस भी नहीं ले पाते। तब भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कुछ तो कोई एक नाम पकड़ लो, कुछ कितना हमारे को मिल रहा है, पकड़कर उसमें आप रटने लग जाओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने खुद रटो। और जब देखो, आप जब बोलने लगोगे, रटे लगोगे ना, तो आपको स्वाद आने लगेगा। और जब स्वाद आने लगे ना, तब समझो कुछ आप किया है। जब स्वाद नहीं है, बोलो इसमें कोई स्वाद नहीं है, तो फिर नहीं, फिर खाने में क्या मजा है? खाने में स्वाद होनी चाहिए ना। ऐसे नाम में स्वाद आएगा। और स्वाद जब नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? कि हमारे अंदर बहुत पाप है, वो कट रहे हैं, वो कट रहे हैं। कौन सा नाम था? भट्टाचार्य जी, कुछ दिन डिस्कस कर रहे थे। भट्टाचार्य जी, उसमें किसी से उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि एक पुरुषोक्त कर लो तो उससे भगवान जी मिल जाएंगे। तो उन्होंने एक पुरुषोक्त किया, दूसरा, तीसरा, 17 पुरुषोक्त कर लिया, फिर भी नहीं आए। तो उसने कहा कि ये तो अब नहीं आएगा। तो जब छोड़ दिया तो उसने फिर भैरव बाबा का कहा चलो भैरव का पूजा करते हैं। भैरव का जब पूजा करने को हुआ तो भैरव आया, उसका प्रकट हुआ, लेकिन आवाज सुनाई दे रही, उसका वो दिख नहीं रहा कि है कौन। तो उन्होंने कहा कि आप है कौन? बोले मांगो क्या चाहिए। तो बोले क्या, कैसे मांगू, तू है कौन, दिखाओ। बोले मैं तेरे सामने नहीं आ सकता हूं, क्योंकि आपने 17 पुरुषोक्त का उन्होंने पाठ किया है। तब इसको पता चला कि ये फुकटिया का मैंने नहीं किया। भैरव इतनी शक्ति हमने ये पुरुषोक्त से कमा लिया कि भैरव हमारे सामने नहीं आ सकता। तो कहा कि क्या करें, कलयुग की बात है। तो बोले क्या करें? तो बोले एक और करो, एक और पुरुषोक्त करो। तो उन्होंने उससे पहले कहा कि पीछे घूम कर देखो। और जब पीछे घूम कर देखा तो 17 जगह वो चिताएं जल रही है। तो बोले ये क्या? बोले तुमने जो पहले ब्रह्म हत्या इत्यादि की, जो तुमने पाप किए थे ना, ये 17 वो है, सब जल रहा है। एक एक पुरुषोक्त जो आपने किया ना, उससे एक एक ये सब जल रहा है, सब जल। आप बोले एक और कर लो, आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो उन्होंने एक और किया, ठाकुर जी मिल गए। थोड़ा रुष्ट हुए ठाकुर जी पर ना कि हमने 18 किया। तब आप ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, 18 के बाद एक के बाद में आ गया। और 17 तुमने अपने पाप काटने के लिए किया ना, 17 से तेरे पाप कटे। हमारे को तो केवल एक पुरुषोक्त किया तो हम आ गए। नहीं तो ऐसे हम लोग को नाम में रुचि नहीं लगती है, मतलब कि हमारे अंदर में ये जो कूड़ा करकट है ना, वो साफ नहीं है। करने लग जाओ तो वो जब कूड़ा करकट साफ हो जाएंगे तो नाम में मजा आने लगेगा। और भी अजामिल, गजेंद्र, पिंगला, वैश्य,
भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। नाम की बहुत बड़ाई क्या करूं, राम जी भी तो अपने नाम के गुण नहीं गा सकते। हाँ, तो बोले अजामिल को तो हम लोग सब जानते हैं, लास्ट में उन्होंने बेटा नारायण बोला और एक नाम से बेटा नारायण बोला और वो तरनतार हो गया। नारायण के पार्षद लोग आ गए और कथा तो हम सब जानते हैं। और बोले गजेंद्र भी लास्ट में उन्होंने बोला हे हरि। हरि सबको बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं है तो कन्हैया बोले चलो हम ही हरि बन जाए, तो आ गए। पिंगला वैश्या रात भर इंतजार करती थी कि कोई पुरुष आए, कोई पुरुष आए, कोई पुरुष आए, कोई नहीं आया तो निराश हो गई कि इतना इंतजार अगर हमने ठाकुर जी के लिए किए होते तो आज ठाकुर जी मिल गए। तो उन्होंने अपना वृत्ति चेंज कर दिया, ठाकुर जी के पीछे भाग गई, चल पड़ी। और दत्तात्रेय, फिर उसको दत्तात्रेय जैसे गुरु मिल गया, उनसे वो दत्तात्रेय जी ने इन पिंगला वैश्या को देखकर पिंगला वैश्या को अपना गुरु बनाया था कि ये पिंगला वैश्या भी मेरे गुरु है, क्योंकि जो रात भर इंतजार किया और नहीं मिली तो वो ठाकुर जी में हो गई, ये मेरी गुरु है। राम नाम का कल्प वृक्ष कलयुग में कल्याण का घर है, जिसके सुमरते ही भांग का विरवा तुलसीदास हो गए, अथवा जही सुमरत भय भांग से, जिसके सुमरते ही भांग का विरवा तुलसी का विरवा हो गया, अथवा जो तुलसी हरि को प्यारी है उसका दास हो गया। तुलसीदास जी बोले मेरे को देखो, राम नाम कल्पतरु कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भाग्य थे तुलसीदास। हम तुलसी थे, कोई वो नहीं था, लेकिन मैं तुलसी के दास बन गया, मैंने भगवान के दास बन गए। एक और चीज यहाँ पर हनुमान जी का भी बोला ना, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। राम जी उसके पीछे पीछे, राम जी उसको बोलते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मनमोरा। इतना उन्होंने नाम जाप किया ना हनुमान जी ने, राम जी बोले हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, इतना तुमने हमारे को बस में कर लिया कि हम तुम्हारे सामने, हमारे को लज्जा लगती है कि हम कैसे तुम्हारे सामने। इतना हनुमान जी ने नाम जाप किया। बोलो सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन
बनत विष बलिहार। जमत जमकर लाल दिने, पालई गए सुरसाल, सियावर रामचंद्र। चारों युग, भूत भविष्य वर्तमान, तीन काल, तीनों लोक में नाम का जप करने के जीव शोक रहित होते हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि सब पुण्यों का फल राम में स्नेह करना है। सब पुण्यों का फल क्या है? आप नाम जाप करो सब कुछ करते करते, और इन सब पुण्यों का फल क्या होता है कि राम में प्रेम हो जाए, राम में स्नेह हो जाए। राम से कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए हमको? कोई चीज अगर चाहते हैं तो यही सब धर कर जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। एक यही नाम है जो हम साथ में लेकर जाएगा। तो वही कहते हैं ना, सकल सुकृत फल राम सनेहु। कोई भी सब काम करो, सोचो हमारे को राम जी में प्रेम हो जाए, राम जी में प्रेम हो जाए, राम जी में प्रेम हो जाए, बस। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग केवल पाप का मूल है। पापों के समुद्र में मनुष्य के मन मीन अर्थात मच्छी हो रहे हैं। हाँ, सब जगह सतयुग ध्यान से मिलते थे, त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में पूजा से। लेकिन कलयुग में बोले कली केवल मल मूल मलिना। कलयुग केवल पाप का मूल है। कलयुग हम लोग कहीं पर जाते हैं, हम पाप ही कमा कर लेकर आते हैं। नहीं, अभी हम अपने जीवन में देखो कहां तक हमने कितने पाप बटोरे हैं। अगर पुण्य और पाप को देखो तो हमने कितना पुण्य किया और कितना पाप किए। नहीं, अपने अपने जीवन में तो हमने कितनी पाप किए हैं, छोटी छोटी पाप, बड़ी बड़ी पाप, कितने पाप किए नहीं, और आगे करेंगे भी, तैयार है करने के लिए। लेकिन बोले ये पापों के समुद्र में मनुष्य को मन मीन और मछली। हम पाप के समुद्र में हमारी जो मन है वो मछली की तरह है। हम और लेते जाते और लेते जाते। कलयुग में निकलना हम लोग को दुश्वार हो जाता है। हम लोग सोचते कि चलते फिरते उठते बैठते कितने हम लोग पाप करते हैं। वही कहते कलयुग में कितना पाप हम लोग करते हैं, और उनके निवारण के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते। भीषण कलयुग में नाम कल्प वृक्ष है, जो स्मरण मात्र से ही सब जग जाल को शांत कर देता है। राम का ही नाम कलयुग में इच्छित मन फल का देने वाला है। परलोक में हितकार का, इस लोक में पिता माता के समान हित करने वाला है। बोले एक नाम ही ऐसा, नाम काम तरु काल कराला। कलयुग में नाम ही ये ऐसा है कि हमारे को उद्धार कर सकता है। नाम के बिना कुछ नहीं। सुमिरत समन, इसको सुमिरने से शांति मिलती है। नाम को सुमिरन से शांति मिलती है। और नाम ऐसे कि अगर आप नाम लो ना तो उसको लिखो। राम नाम लेते हो तो रा और मा करो, कृष्ण लेते हो तो कृष्ण, तब कि आपके ध्यान उसमें लगा रहे। तो ऐसे करने से यहां तो बोले तुम्हारे को फल मिलता है, यहां तो शांति मिलेगी, लेकिन ये परलोक को भी सुधारती है। ये नाम ही ऐसा कि यहां और वहां दोनों काम बनाती, बाकी जितने सब यहीं पर बनते, वहां नहीं जाते। तो नाम ऐसा है कि परलोक, तो परलोक सुधारने के लिए हम लोग नाम जाप करो। और नाम क्या है? जैसे माता पिता आपकी, जैसे माता पिता आपको रक्षा करते हैं, आप छोटे थे ना, ऐसे नाम आपकी रक्षा करते हैं। माता पिता की भांति आपको रक्षा करते हैं। कलयुग में शुभ कर्म भक्ति ज्ञान कुछ नहीं है, केवल राम नाम का सहारा है। कलयुग में तो कालनेमी रूप कपट निधान राक्षस है, उसे मारने को नाम सुंदर
मतिमान हनुमान जी के समान सामर्थ है। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकू। यहाँ वही जैसे मैंने पहले कहा था ना, यहाँ पर हम लोग कर्म योग नहीं कर सकते हैं, अष्टांग योग नहीं कर सकते हैं, वो जितने योग वो कुछ नहीं। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन। एक राम नाम लेने लग गया, उससे ही सब पार हो जा। और राम नाम क्या करते हैं, जैसे काल नेमी राक्षस रहा ना, हनुमान जी ने जाकर मारा था ना, ऐसे हमारे अंदर में जो राक्षस है, नाम हनुमान की जगह जाकर उसको मारे, जो हमारे अंदर में राक्षस उसको मारे। राम नाम नरसिंह है, कलयुग हिरण्यकशिपु है। नाम के जपने वाले प्रहलाद है, जो नाम राक्षसों को मार भक्तों का पालन करता है। राम नाम नरसिंह है, वो जो कलयुग में जो पाप होते हैं उसको चीर फाड़ देता है। चीर फाड़ देता है, इतना नरसिंह की तरह। नरसिंह तो हिरण्यकशिप को एकदम चीर, उंगली से नाखून से उन्होंने पूरा चीर। ऐसे ही हमारे अंदर के जो पाप है उनको राम नाम चीर फाड़ देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा बाब अनक आनक हो, नाम जपत मंगल तिथि तक हो। तुमरि नाम राम गुण गाता, करो नार रघुनाथ की माता।
इसी से, वैर से, अनख अर्थात ईर्ष्या से, आलस्य से सब कोई नाम जपते हैं जो दशों दिशाओं में मंगल करने वाला है। उसी नाम का स्मरण कर श्री रामचंद्र जी गुणों की कथा श्री रामचंद्र जी को माथा नवाकर वर्णन करता हूँ। कैसे भी करो, बोले भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव से जपो, कुभाव से जपो, है वैर से जपो। वैर से भी जपा, हिरण्यकश्यप ने वैर से जपा था ना। उसकी पत्नी पूछी थी आप जल्दी क्यों आ गए? बोले वो एक तोता आया और नारायण नारायण नारायण। बोले क्या कहा? नारायण 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 108 बार बोलवा ही लिया नारायण नारायण। ऐसे ही हमारे घर में अगर कोई नहीं बोल रहा तो कुछ ना कुछ कर बोलवा लो। नहीं, कोई नहीं बोलना चाहता, कुछ ना कुछ कर बुला लो। तमें कि आप भी बोल सो, वो भी बोले ना। आप बोलोगे नारायण नारायण तो वो भी बोलेगा नारायण नारायण ना, तो दोनों तरफ होगा। कुछ ना कुछ करो। हम लोग देखो छोटा से वो पिकनिक के लिए जाते हैं ना, कितना सब प्रबंध करते हैं ना। हम लोग ये जो यात्रा जा रहे हैं ना, और ये यात्रा 100% है, कोई मिस नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया हम यहाँ रुकेंगे, आप सब चले जाओ, हम रुकेंगे बाद में आएंगे। कोई रुकने वाला नहीं, सब जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं करते। और हमारे रामायण, गीता और भागवत महापुराण इतना सरल भक्ति कर दिया कि सब काम करो, करते करते भगवान का नाम लो, बस। इससे बढ़िया काम कुछ नहीं। कुछ छोड़ने का नहीं है, काम छोड़ने का नहीं, कुछ नहीं। अब जब राम नाम लेने लग जाओगे, स्वाद आने लगेगा, तो आपके अंदर में बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, इसको छोड़ना, ये गलत है, इसको छोड़ना, ये गलत है, इसको छोड़ना। गलत है सही हो जाएगा ना। राम नाम, ये राम जी क्या लाइक करते, हम क्या डाले, क्या करें राम जी के लिए। फिर क्या होगा ना, राम जी को खुश करने के लिए हम वो करेंगे। तो किसी के खुश करने के लिए करोगे ना, तो जो वो बोलेगा उस पर आप चलोगे। नहीं, किसी की चापलूसी करनी है ना, तो जो बोलता है उस पर चलोगे तो खुश होता कि नहीं। ऐसे राम जी को हम लोग, राम जी जैसे, लेकिन शुरुआत कर दो। शुरुआत करो कहीं ना कहीं, भाव से करो, कुभाव से करो, गुस्से में करो। कुछ बिगाड़ दे तो गुस्सा में राम राम लो, माथा सुकोड़ के जोर से बोलो राम 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 राम, तुमने क्या कर दिया, राम 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 राम। भाव से कुभाव, बैर से भी बोल बोल के सब चले गए। कितने बैरी आए, भगवान का नाम ले लेकर सब चले गए हो। शिशुपाल ने कितनी गाली दी, 101 गाली दी, गाली दिया, बैर से गाली दिया, उसमें से ज्योति निकली, भगवान में समा गया है। तो भाव कुभाव अनख, मैंने उसमें विनय पत्रिका में जो वो गीता प्रेस से निकलता था, कल्याण, उसमें पढ़ा था। एक बंदा हनुमान जी से खुन्नस थी, हनुमान जी से खुन्नस थी वो, और रोज सवेरे 4 बजे उठता था, हनुमान जी के मंदिर में जाकर कहता था आओ भाई तुम्हारे में दम, मारो देखिए कितना है तुम्हारे में दम। हनुमान जी को जाकर चैलेंज करता था, और लोगों को देखते देखते उसको गुस्सा लगता था, वो गिर जाता था, मुंह में से खून निकल जाता था। कहा कि ठीक है आज मान लिया, कल फिर मैं आऊंगा। रोज बंदा जाता था, हनुमान जी से घुसा खाकर आता था, दिखता नहीं था, लेकिन इसको जब एक घुसा लग जाती थी ना, खून निकल तो ये फ्रेश रहता कि चलो अब हमारा हो गया, पूजा हमारा हो गया। खुन्नस ना, कुछ न कुछ उससे वो था कि हनुमान जी से जाकर कहता दम है तो बोले आओ मारो, चैलेंज करता था। और फिर उसमें वो लगता था, और लोग देखते ही भड़ाक से गिरता था, खून निकलता था, लेकिन हनुमान जी उतने जोर से मारे कि मर नहीं जाए ना। एक बार जब लड़ाई हो रही थी ना, तो हनुमान जी के सामने रावण आ गया।
रावण बोला कि हमने सुना कि तुम बहुत स्ट्रोंग हो, लाओ बोले एक एक घुसा हो जाए, एक एक घुसा। तो हनुमान जी बोले कौन पहले मांगे, हम मारी कि तुम मारे? रावण बोले नहीं तुम मारो। हनुमान जी बोले नहीं तुम मारो, क्योंकि हम मारेगा तो तुम हमें घुसा मारे लायक नहीं रहे। तो फिर यार रुकेगा नहीं, पता नहीं कहा जा रहा। बोले फिर तुम्हारे दिल की ख्वाहिश दिले में रह जाएगी, नहीं पहले तुम मार लो तब बोले हम मारेंगे। तो रावण मारिस कस के, अरे वो साधारण थोड़े ना, वो भी तो वीर था ना, वो मारा। हनुमान जी थोड़ा हिल गया, हिलकर खड़ा हुआ, बोले ठीक है अब बोले हम मारे। हनुमान जी जैसे उठा इस घूसा मारने के लिए, जैसे मारा, ब्रह्मा ने आकर हाथ पकड़ लिया, बोले धीरे से मरना, ये राम जी इसके मारी, तुम मारेगा, एक घुसा कस के ही सीधे परलोक सुधार दे। बोले इतना मारना तमें कि चक्रिया जाए लेकिन ये मरे नहीं। ना हनुमान वो ब्रह्मा ने आकर किया ना, तो उन्होंने पकड़ा और फिर मारा, तो तनमना गया। वो तो हनुमान जी उतना कस के भी ना, गिर गया, मूर्छा हो गया, उठा तब बोला कि हाँ आप बहुत स्ट्रोंग। अगर वो पूरा घुसा मारता तो ऐसे हनुमान जी से वो बंदा खुन्नस में था, रोज सुबह जाते थे। तो वही बात, भाव कुभाव से भी। अब इमेजिन करो हनुमान जी आकर आपको स्पर्श करे, घुसा मारे, चाहे कैसे भी मारे, खुशी में मारे या गुस्सा में मारे, लेकिन हनुमान जी अगर स्पर्श कर दे तो आपका तो जीवन खत्म हो गया ना, जीवन निहाल हो गया आपका। हनुमान जी आकर स्पर्श करे, आपको घुसा मारे, तो कोई भी टेक्निक से आप उससे घुसा मरवा लो। तो ये कुभाव से भी भगवान से वो भजन हो जाता है। कईयों ने किया अनक आलसु, अनक से यानी ईर्ष्या से, हम तुम्हें लाइक नहीं करता, ईर्ष्या से जलन आती तेरे को देखकर, नहीं भगवान से कि देखकर जलन आती तुम, लेकिन फिर भी हम तुम्हें जलेगा देख के, लेकिन हम तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं, ईर्ष्या से या आलस्य से, सोते उठते राम 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 राम, जो कितना दफा तुमने राम 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 जमाई आएगा, राम 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 राम, नहीं आलस्य से सोए जाओ, नींद आवे उठे, वो सब नाम जितना आपने लिया ना, सब आपके रिकॉर्ड में जाता है, वो सब परलोक में आपका काम आएगा। नहीं बोलेगा कि आप भक्ति से लिया और आप जमाई से लिया, ये दो डिफरेंस है, नहीं, सारा का सारा नाम एक जैसा। आप नाम लो तो वही है तुलसीदास जी कितना बोले, भाव कुभाय अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशित, नाम जपने से सारा का सारा दिशा मंगल हो जाता। आप आलस में भी राम 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 करो तो सुनने वाला, एक तो तुम्हारे मुंह से निकला और बगल में जो सोया वो भी सुन ले कि अच्छा राम 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 करे, जना सवेर हो गया। हाँ। सो भगवान मेरी सब प्रकार सुधारेंगे, जिनकी दया दीनों पर दया करने से नहीं आगाती है। श्री रामचंद्र जी से अच्छे स्वामी और मुझसे बुरे सेवक कहाँ निभे, परंतु अपनी ओर देखकर दया निधान ने कृपा की। एक चीज यहाँ बड़ा सुंदर तुलसीदास जी बोले हैं, जासु कृपा करी नहीं अघाती। हम कितनों बुरा से बुरा बंदा रहे ना, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसकी कृपा अघाती नहीं ऐसे बोल दे भगवान की अच्छा ये यार गड़बड़ बंदा है, इसके अब हम कृपा हटा लेगा ना, कृपा आघाती नहीं है, कितनों बुरा से बुरा हो। नहीं, अभी अगर माँ बाप के, अगर आप कितनों बुरा से, माँ बाप आपको फिर बोलेंगे ये हमारा बेटा है ना, हमारा बेटा, वो तो हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं ना, लेकिन ठाकुर जी हम कितनों, हमारे अवगुण को भगवान नहीं देखते, उनका गुण को देखते, हम कितना उनसे प्यार करते ये देखता। हमारे में इतने गुण है, हम बहुत स्मार्ट है, ये भी भगवान नहीं देखता ना, हम एकदम डम है, हम कुछ भी नहीं जानते, भगवान ये भी नहीं देखता। कितना प्यार करते हो तुम भगवान से,
कितना आप भगवान को चाहते हो, भगवान ये देखता है कि मेरे से प्यार कितना है करता। हाँ, एक बहुत सुंदर कि भगवान की कृपा आघाती नहीं है, वो भगवान की कृपा सतत बरस रही है। कभी आप दुख में हो, आपके ऊपर दुख आए तो भी कृपा बरसती है, सुख आए तो भी कृपा बरसती है। और सुख दुख ये भगवान के ऊपर नहीं, ये हमारे कर्म के अनुसार। जो सुख दुख आते हैं हमारे कर्म के अनुसार, लेकिन कृपा ठाकुर जी की हमेशा बरसती रही। वेद शास्त्रों में लिखा है कि अच्छे स्वामियों की यह रीति है कि विनय सुनकर प्रीति पहचानते हैं। धनी कंगाल, ग्रह के मनुष्य, नगर निवासी, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन, उजागर, जो जगत में प्रसिद्ध हो रहे हैं। अच्छे कवि, बुरे कवि अपनी अपनी मति के अनुसार क्या स्त्री क्या पुरुष सभी राजा की सराहना करते हैं। राजा महात्मा, चतुर और सुशील होते हैं क्योंकि ईश्वर के अंश से उत्पन्न होते हैं। अत्यंत कृपालुता उनमें वास करती है। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा के शरीर में 8 लोकपाल वास करते हैं। बोले वेद शास्त्र में बोले अच्छे स्वामियों की रीति बोले विनय सुनकर पहचानती है। भगवान हमारे विनय सुनकर हमारे को पहचान जाते हैं कि अच्छा ये बंदा मेरा है, हमारा है। और हमारा कब बोल सकते, जब तो भगवान उधर से हमेशा बोलता है कि तू मेरा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नहीं हमारे अंश, ममे वंशो जीव लोके, मेरा ही अंश है। हम ही उसको नहीं बोलते कि वो हमारा, हम ही सब बोलते हैं ये हमारे हमारा। ठाकुर जी को नहीं बोलते कि मेरा। कब आएगा कि मैं केवल आपका आप, वो मेरे आप। हम लोग कभी बोले, कभी ऐसा हुआ कि हमने कभी ठाकुर जी को देखकर बोला कि प्रभु जी आप ही मेरे हो, केवल आप हो मेरे? नहीं, हम लोग बोलते आप हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और भगवान हमारे को कहता कि तू केवल मेरा है। ममे वंशो, मम एव, यानी केवल मेरा ही अंश तू है, ठाकुर जी का ही अंश है। तो वे राजा यानी प्रशंसा सुनकर और कथन प्रीति, नम्रता तथा पहुंच को पहचान सुंदर वाणी से सबका सम्मान करते हैं। या तो साधारण राजाओं का स्वभाव होता है कि महाराज कौशलपति तो ज्ञानियों में शिरोमणि है। जैसे राजा हो, राजा को सब कवि है, जो कवि है, महात्मा, चतुर, सुशील, ये सब राजा को अच्छा बोलेंगे। कोई अच्छा राजा तो सब राजा को अच्छा बोलेंगे। ऐसे ही बोले राजा में सब गुण आ जाते हैं, चतुर है, सुशील है तो भी अच्छा। लेकिन भगवान तो राजा से भी महान है ना। भगवान में तो कोई अवगुण है ही नहीं। राजा में कोई अवगुण है, हम लोग में अवगुण है, लेकिन भगवान में कोई अवगुण नहीं है। तो वही बोले भगवान ज्ञानियों में शिरोमणि है, ज्ञानियों में भगवान शिरोमणि है। क्या होते हैं वे राम तो केवल प्रेम से ही रीझते हैं, पर मेरे समान मंद मलिन मन वाला जगत में कौन है। बोले वो जो राजा है, जो ज्ञानियों में शिरोमणि, वो क्या है? रिजत राम स्नेह निसोते, केवल स्नेह से, उनसे प्यार करने से, क्यों मेरा है। हम लोग दुनिया में कितने ऐसे चीज बना लेते हैं कि मेरा है ना, लेकिन उधर से कोई नहीं बोलता कि तू मेरा है। नहीं, हम लोग एक तरफा प्यार सब तरफ करते नहीं, एक तरफा प्यार हम लोग का होता है। शरीर को हम बोलते मेरा, कभी शरीर ने बोला कि तू मेरा है? कभी बोला शरीर मेरे को बोला कि तू मेरा है, तेरे को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा? नहीं ना, शरीर ने। हम अपने घर को मेरा बोला,
घर ने कभी बोला कि तू मेरा गाड़ी को मेरा गाड़ी ठुक गई तो हम रोते, गाड़ी कभी रोई कि अब तेरे को छोड़कर मेरे को जाना पड़ेगा? नहीं। जितने रिश्ते जितने प्यार देखो हम लोग करते हैं ना, सब हम एक तरफा करते हैं, एक तरफा। ठाकुर जी का है जो वो दो तरफा होता है। हम जितना प्यार ठाकुर जी उससे कई गुना अधिक ठाकुर जी हमारे को प्यार करेंगे, कई गुना। वो तो तैयार है, बाकी जितने रिश्ते देख लो सब एक तरफा है। जय। आप अगर कुछ नहीं किया तो आपके बच्चे बोलेंगे यार इतना ही, इतना ही। एक तरफा माता पिता बच्चे भाई बहन जितने आपके जितने रिश्तेदार हैं सब सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ से ही सब प्रीति करते, बाकी अगर स्वार्थ आप निकाल दो तो आपको पूछेंगे भी नहीं कि तू है कौन। कोई नहीं पूछेगा। काम कर 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 लेकर आओ, जिस दिन काम बंद कर दो तो बोले ऐसे खा पी कर वैसे बैठ रहे, नहीं ठल्ला की तरह जाओ कमाओ कुछ नहीं। तो जितने भी हम लोग जितना भी है, जितना भी हमारे जिसको हम सो को अपना मानते हैं ना, वो केवल एक तरफा है। इधर से हम प्यार करते उधर से नहीं प्यार होती है, इधर से हम अपना मानते उधर से अपना नहीं मानते। हमारे को जब पाते छोड़कर चल देते नहीं। शरीर को हम अपना मानते, यदि सब जब पाता शरीर छोड़कर चला जाएगा। एक ठाकुर जी को अपना मान लो जो हमारे को अपना मानता और हम भी उसको अपना माने, वो हम। और ठाकुर जी का उल्टा है, ठाकुर जी हमको अपना मानते हम दूसर को मानते हैं। हम ठाकुर जी को इंटरटेन नहीं अपना मानते। यही है यहाँ हम ठाकुर जी को बोले रीजत राम स्नेह, स्नेह से प्यार से हम ठाकुर जी को अपना मानते हैं। मुझ मूर्ख दास की प्रीति और रुचि रामचंद्र रखेंगे। कारण यह है कि वे कृपालु है, जिन्होंने पत्थर तो जल में तैरने वाले किए और रीछ बंदरों को बुद्धिमान मंत्री बनाए। बोले राम जी देखो ऐसे प्रेम करने वाले कि हम जैसे मूर्ख को भी वो अपना मानते। जैसे भी मैंने कहा ना, हम लोग कितनों मूर्ख से मूर्ख भी रहो लेकिन ठाकुर जी से स्नेह करो, ठाकुर जी हमारे को खूब प्यार करेंगे। हम ठाकुर जी हमारे से इतना प्यार करते हैं कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम उधर नहीं जाते, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। हम उधर नहीं जाते। ठाकुर जी हमारे को बहुत प्यार करता है, वही कहते कृपालु है, तो पत्थर को भी तैरा और बंदरों को अपना वो रीछ बानर मंत्री वगैरह बना देते, ऐसे ठाकुर जी। मैं भी राम भक्त कहलाता हूँ, सब कोई कहते हैं, और यह हंसी रामचंद्र जी सहन करते हैं कि सीतापति से स्वामी और तुलसीदास जी से सेवक। बोले मैं भी, मेरे को भी सब राम भक्त करते हैं, लेकिन राम जी को ये हंसी आती होगी कि कहा मैं और कहा राम जी, न कहा हम लोग इतने पाप करने वाले, कहा भगवान। हम अगर अपने आप को बोले कि हम भगवान के दास है तो भगवान को हंसी। वही तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी हंसते होंगे हमारे जैसे, लेकिन राम जी हंसते नहीं। राम जी चाहते हैं कि तू आजा, आजा मेरे पास, एक यही मौका है, बाकी तो जाने वाली है सब। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।